हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आप सभी का प्रिपरेशनपुर में स्वागत है। आज है 13 जून, 13 जून। तो आज 13 जून से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे करेंट अफेयर के, वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ दे देता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया गया? व्हेन हैज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो देखिए अभी जो है 12 जून को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, और ये मनाया क्यों जाता है? तो बाल श्रम की समस्या के खिलाफ आवाज़ को उठाने के लिए। अब क्या क्या किया जाता है? बाल श्रम की समस्या के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, और इसे मिटाने और इसके खिलाफ लड़ने के तरीके खोजे जा सकें, इसलिए क्या मनाया जाता है? बाल श्रम दिवस, बाल मजदूरी दिवस के खिलाफ जो है ये अभियान चलाया जाता है, इसलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है, इसको मनाया जाता है ताकि बाल श्रम को जो है समाप्त किया जा सके। ठीक है, अब इसकी थीम पूछ देता है एग्जाम में, तो इसकी थीम दिया है, देखिए हिंदी में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, ट्रांसलेट कर दिया है, और इंग्लिश में, दोनों में पीडीएफ में। जिसको भी अगर हिंदी में प्रॉब्लम हो वो पीडीएफ में इंग्लिश में भी देख सकता है। ठीक है, तो थीम है इसकी, कोरोना वायरस के दौर में बच्चों को बचाना है। इसकी थीम क्या है? कोरोना वायरस के दौर में बच्चों को बचाना है, टू सेव चिल्ड्रन इन द इरा ऑफ कोरोना वायरस। तो देखिए अब इसको मनाता कौन है? तो इसको जो है मनाता आईएलओ, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कौन मनाता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको मनाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 29 अक्टूबर 1919 में, 29 अक्टूबर 1919 में। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और इसके जो हेड हैं, डायरेक्टर जनरल, वो हैं गाय राइडर। कौन है? गाय राइडर। ठीक है, इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित करने के लिए किस संगठन ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के साथ आईटीआई के साथ सहयोग किया है? तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कोलैबोरेटेड विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू ट्रेन द यूथ इन वेरियस ट्रेड्स? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्र उर्वरक लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, एनएफएल। ठीक है, एनएफएल के साथ क्या किया है? समझौता किया है। एनएफएल ने जो है आईटीआई के साथ क्या किया है? समझौता किया है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एनएफएल की? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, हिंदी में कहते हैं राष्ट्र उर्वरक लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पर आईटीआई आया है, तो आईटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? अभी हम लोग ऊपर क्वेश्चन में ही देख चुके हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और जो ये क्या करता है आईटीआई, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के क्या है? अधीन है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है? प्रशिक्षकों को तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, इसमें मतलब स्किल सिखाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो अभियान चालू किया गया है इसमें युवाओं को रोजगार देने के लिए ये जो है अभियान स्टार्ट किया गया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संगठन ने उत्पादों के संयुक्त अनुसंधान, परीक्षण और सत्यापन के लिए इफ़को के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन MOU विथ इफ़को फॉर जॉइंट रिसर्च टेस्टिंग एंड वैलिडेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे कहते हैं ICAR, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। क्या होती है? ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने इस इंग्लिश से लिखने से ये फ़ायदा भी हो रहा है कि आपको इसकी फुल फॉर्म जितने ऑप्शन हैं उसमें सभी में इसकी फुल फॉर्म सबकी मिल जाएगी, तो आप उसको भी साथ ही साथ प्रिपेयर करते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए अभी हस्ताक्षर किया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका जो उद्देश्य है कि किसानों की मदद करना। ठीक है, क्या करना? किसानों की मदद करना। इसका उपयोग करके रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने में किसानों की मदद करने के लिए ये जो है समझौते पर, ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया इफ़को। क्या है इफ़को? तो इफ़को के बारे में देख लेते हैं। तो इफ़को की फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे एक और देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि यहाँ पे देखिए मैंने जहाँ पर ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, यहाँ पर दिया है MOU। ठीक है,
तो MOU और एक होता है MOA। क्या होता है? MOA होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के डिफरेंस को समझेंगे। तो देखिए MOU जो होता है, जब भी किसी एग्रीमेंट पे साइन करते हैं हम लोग तो पहले MOU साइन किया जाता है। क्या साइन किया जाता है? जब भी कोई एग्रीमेंट होता है तो उस पर पहले MOU साइन होता है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि जब भी कोई एग्रीमेंट साइन किया जाता है, बात जब इनिशियल स्टेज पे होती है तो ये साइन किया जाता है, लेकिन जब बात कंफर्म हो जाती है तब MOA साइन किया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। क्या साइन किया जाता है? मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो इनके बीच में डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हींग और केसर के उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग ने किस संस्थान के साथ सहयोग किया है? तो देखिए हींग और उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है, विभाग ने, प्रदेश के कृषि विभाग ने, किसने? हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग ने जो है सहयोग किया है। हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमालयन बायो रिसोर्स प्रौद्योगिकी संस्थान। क्या हो जाएगा? हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी के साथ जो है इन्होंने सहयोग किया है। ठीक है, अब बात यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश की है, तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए मैप में ये रहा हिमाचल प्रदेश, जो रेड एरिया से डिनोट किया गया है, ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल हैं वो दो कैपिटल हैं। वैसे तो आप लोगों ने शिमला ही सुनी होंगी। तो देखिए समर में जो है शिमला रहती है और विंटर में जो है धर्मशाला हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जब सर्द का मौसम होता है, ठंडियों के मौसम में, तो उस समय जो ऑफिशियल वर्क होते हैं गवर्नमेंट को, उसको करने में जो है प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए जो है क्या किया जाता है? कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे समर है शिमला, विंटर है धर्मशाला। ठीक है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जयराम ठाकुर हैं और जो गवर्नर हैं यहाँ के वो है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और जो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं वो लिंगप्पा नारायण स्वामी। कौन है? लिंगप्पा नारायण स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत में किस शहर को सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? अकॉर्डिंग टू मर्सर 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया फॉर माइग्रेंट्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। ठीक है, तो अब आप आते हैं आगे। देखिए बात मुंबई की है तो मैप में मुंबई यहाँ पे। ठीक है, जो रेड एरिया डिनोट किया गया क्या है? मुंबई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मुंबई जो है महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1 मई 1960 में हुई थी। और देखिए 1 मई को ही गुजरात की भी स्थापना हुई थी, इसलिए 1 मई को जो है महाराष्ट्र दिवस, 1 मई को ही गुजरात दिवस और 1 मई को ही मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ की महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उद्धव ठाकरे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अजीत पवार हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने वर्ष 2020 के लिए वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट फॉर द ईयर 2020। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक ने। किसने जारी किया है? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने जो है जारी किया है। ठीक है, विश्व बैंक ने इसमें जो है ये जो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है, इसमें इसने विकास प्रक्षेपण के बारे में बताया है कि जो भारत की विकास प्रक्षेपण है वो अब 9% से कम इस रिपोर्ट में इसने दर्शाई है और जो दुनिया की ऑल वर्ल्ड की बताई है वो भी 0.3% घटा दिया है। किसके कारण? कोविड-19 के कारण ऐसा उसने जारी किया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात विश्व बैंक की है तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो देख लेते हैं। देखिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो हुई थी 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है इसका है वाशिंगटन डीसी में है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मालपास और जो एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं अंशुला कांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेंगलुरु और चेन्नई में सीबीआईसी के प्रमुख कार्यक्रम का क्या नाम है? ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेजर प्रोग्राम ऑफ सीबीआईसी इन बेंगलुरु एंड चेन्नई। तो देखिए इसका ये जो कार्यक्रम लॉन्च किया गया इसका नाम है तुरंत
कस्टम्स, क्या है, तुरंत कस्टम। इसके ये इसलिए जो है कार्यक्रम लॉन्च किया गया ताकि जो व्यापारी हैं उनको व्यापार करने के क्षेत्र में एक मेगा सुधार लाया जाए। ठीक है, कुछ सुधार करने के लिए क्या क्या किया है, ये कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है CBIC। ठीक है, क्या आया है, CBIC। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। देखिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अब इससे हम चेन्नई से रिलेटेड जो है देख लेंगे कि चेन्नई के बारे में। तो चेन्नई की जो कैपिटल है, चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की कैपिटल है, और चेन्नई के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं एडापड्डी के पलिस्वामी। कौन है, एडापड्डी के पलिस्वामी। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। तो इस क्वेश्चन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे उसको मैंने डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, किस पशु जनसंख्या को पूनम अवलोकन द्वारा मापा जाता है। विच एनिमल पॉपुलेशन इज मेजर्ड बाई पूनम ऑब्जर्वेशन। तो इसके द्वारा जो है शेर को क्या किया जाता है, एशियाई शेर हैं उनकी आबादी को, उनके पॉपुलेशन को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा। और कल ही हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी कि जो है अभी जो है इसकी जो एशियाई शेर की आबादी में जो है प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। वो कितनी हम लोगों ने बात की थी, 29%, या एग्जैक्ट या कहें तो 28.87, जिसको मान लेते हैं 29। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ है कि 2015 में जो थी लाइन की संख्या, शेरों की संख्या जो थी वो 523 थी, और उसकी तुलना में जो है अब बढ़कर कितनी हो गई है, 674 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डीप जल मग्न बचाओ वाहन DSRV कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम में इसका उद्घाटन किया गया था। और जो इसका उद्घाटन किया था वो थे वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन द्वारा किया गया था, जो कि नौसेना के एक अधिकारी थे। किसके थे, नौसेना के अधिकारी थे। और ये जो DSRV दिया है ये क्या है, एक सबमरीन है, पनडुब्बी है। ठीक है, बात यहाँ पर नौसेना की है, इंडियन नेवी। ठीक है, तो इंडियन नेवी से देख लेते हैं। इंडियन नेवी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 5 सितंबर, ठीक है, 1612 में। लेकिन नेवी डे जो मनाया जाता है, नौसेना दिवस मनाया जाता है, वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके चीफ ऑफ द नावल स्टाफ जो हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह, और इसको जो मोटो है वो है सम नो वरुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा कर्नाटक। इन विच स्टेट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बीइंग बिल्ट रिसेंटली। तो क्या हो जाएगा आंसर, कर्नाटक इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बात कर्नाटक की है तो मैप में यहाँ पर है कर्नाटक। ठीक है, अब कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1956 को, और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो BS येदियुरप्पा हैं, और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं वाजुभाई वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसे मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शोभा शेखर को अभी जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बात ऑस्ट्रेलिया की है तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है, जो कैपिटल है वो है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के जो अभी प्रेजेंट में PM है वो हैं स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, कौन है, स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में 2020 के खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रतनलाल, ऑप्शन बी। इनको जो है हाल ही में अभी खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि प्रत्यानयन दिवस 2020 का विषय क्या है। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ एक्रीडिएटेशन डे 2020। तो ठीक है, इसका जो आंसर था वो था इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। ठीक है, इसका काफ़ी लोगों ने जो है कमेंट में आंसर बताया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कमेंट में आंसर टाइप करके बताना है, और उससे रिलेटेड चीज़ें भी लिखनी है अगर आपको याद हैं।
और जैसे मैं देखिए, अब मैं जो मेरे पढ़ाने का मेथड है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को लिंक करके याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे आपको भी जो है एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कनेक्ट करना है और उसको लर्न करने की कोशिश करना है। ठीक है, ये हैबिट आपको क्रिएट करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में प्रवाल त्रिभुज दिवस कब मनाया गया? वेन हैज़ द कोरल ट्राइंगल डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जो है टाइप करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।